हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरल और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसने कैटेगरी 1 में यह पुरस्कार जीता है। इस कैटेगरी में असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। ये पुरस्कार 24 अप्रैल को पंचायत दिवस पर दिल्ली में समारोह के दौरान दिए जाएंगे। हर साल केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय उन राज्यों को यह पुरस्कार देता है जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 का ई पंचायती पुरस्कार जो है वो किस राज्य ने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने ये पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? तो 24 अप्रैल को दिल्ली में समारोह के दौरान ये पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो पुरस्कार है वो देता कौन है? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय इस पुरस्कार को देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गोविंद माथुर, बी है संजय यादव, सी है मनोज कुमार और डी है सुरेंद्र कुमार यादव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजय यादव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय यादव को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जस्टिस संजय यादव ने मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के सेवानिवृत्त होने के बाद 14 अप्रैल से कार्यभार संभाला। मुख्य न्यायाधीश माथुर का कार्यकाल 13 अप्रैल तक था। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे गोविंद माथुर, उनका कार्यकाल 13 अप्रैल को समाप्त हुआ और उसके बाद ये जो पद है वो रिक्त ना रहे, इस वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस संजय यादव को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी और फिर इसे 1869 में इलाहाबाद स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर इलाहाबाद के बारे में जानें तो इलाहाबाद जो है अब इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम है वो प्रयाग है और इसे मुगल सम्राट अकबर ने बदल करके इलाहाबाद रखा था। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या है? तो प्रयाग है। और इसे किसने बदला था? तो मुगल सम्राट अकबर ने इसे बदल करके इलाहाबाद रखा था। दोस्तों, इलाहाबाद में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन से हुए? तो पहला अधिवेशन हुआ 1888 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन हुआ 1892 में और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और तीसरा हुआ है 1910 में, इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। तो ये इलाहाबाद में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए और आपको तीनों अच्छे से ध्यान रखने हैं। और दोस्तों, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो 1858 से लेकर के 1921 तक इलाहाबाद रही है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसके पहले क्या थी? तो इलाहाबाद इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको इलाहाबाद से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है और ये लगातार कई एग्जाम्स में पूछी गई हैं। और दोस्तों, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, तो किसे किया गया है? तो संजय यादव को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जस्टिस संजय यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभ मेले के दौरान विश्व के सबसे बड़े दिए का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है हरिद्वार,
बी है उज्जैन, सी है प्रयागराज और डी है रामेश्वरम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। 13 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने आस्था पथ पर विश्व के सबसे बड़े दिए का उद्घाटन किया। इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो कुंभ मेला है ये कहाँ कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, तो इसका आयोजन हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा नासिक जो कि महाराष्ट्र में है तो वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा दिया है इसे एमआई कंपनी के सौजन्य से लगाया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो हरिद्वार कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने इस विश्व के सबसे बड़े दिए का उद्घाटन किया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है विश्व का सबसे बड़ा दिया जिसका उद्घाटन हरिद्वार में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार देश के 50 बेहतरीन आईपीएस की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने आईपीएस शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 6 आईपीएस अधिकारी। फेम इंडिया मैगनीज ने देश भर में करीब 700 से अधिक जिला कप्तानों में से बेहतरीन 50 का चयन किया था। 12 बिंदुओं को आधार बनाकर कई चरणों का सर्वे हुआ था जिसके बाद यह लिस्ट जारी हुई। इसमें प्रदेश के कुल 6 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। इस सूची में कौन कौन से आईपीएस अधिकारी शामिल हैं प्रदेश के, तो देखिए इस सूची में मेरठ के एसएसपी अजय साहनी, दूसरे हैं डॉक्टर प्रतींदर सिंह पूर्व एसएसपी कानपुर, तीसरे हैं जोगेंद्र कुमार पूर्व एसएसपी गोरखपुर और चौथे हैं बबलू कुमार एसएसपी एटीएस लखनऊ, पांचवें हैं कलानिधि नैथानी एसएसपी अलीगढ़ और छठवें हैं प्रभाकर चौधरी एसएसपी मुरादाबाद। तो ये 6 नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो सूची है ये 12 बिंदुओं को आधार बनाकर इसका सर्वे किया गया है। अब वो 12 बिंदु कौन कौन से हैं, तो 12 बिंदुओं में अगर देखा जाए तो क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, पीपुल्स फ्रेंडली, दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, जवाबदेही कार्यशैली, अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता, सजगता और व्यवहार कुशलता को ध्यान में रखा गया है। यही बिंदु हैं जिसको आधार मान करके देश के बेहतरीन 50 आईपीएस अधिकारियों का चयन किया गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सूची में प्रदेश के कितने आईपीएस अधिकारियों को सिलेक्ट किया गया है, तो 6 प्रदेश के आईपीएस अधिकारी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन नंबर ए है विश्व आर्थिक मंच, बी है विश्व बैंक, सी है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और डी है फिक्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड महामारी के चलते गरीब जनता को बड़ी संख्या में पोषक भोजन से वंचित रहना पड़ रहा है। रिपोर्ट में लॉकडाउन के दौरान लोगों के पैदल ही अपने गृह राज्य लौटने जैसी स्थितियों के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ने की बात कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई से दूर रहे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई, तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोषण ज्ञान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी है आयुष मंत्रालय, सी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और डी है नीति आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। 13 अप्रैल 2021 को नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एवं अशोका यूनिवर्सिटी के सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र के साथ मिलकर पोषण ज्ञान की शुरुआत की। पोषण ज्ञान स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष है। पोषण ज्ञान पोर्टल पर पोषण से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं जो भारत में कुपोषण को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पोषण ज्ञान है
इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोका यूनिवर्सिटी के सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र के साथ मिलकर के पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। और कब की है? तो 13 अप्रैल 2021 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नीति आयोग के बारे में अगर देखें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये सारी चीज़ें आपको नीति आयोग से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों व विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है महाराष्ट्र, सी है झारखंड और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों व विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल को रात 8 बजे से सूबे में धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचारबंदी लागू की जाएगी। उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल न करते हुए इसे ब्रेक द चेन अभियान करार दिया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान के नाम से इस अभियान को शुरू किया है। और 14 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्म, टीवी धारावाहिक और विज्ञापन की किसी भी तरह की शूटिंग नहीं की जाएगी। इस पर रोक महाराष्ट्र सरकार ने लगा दी है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन नंबर ए है केन विलियमसन, बी है रोहित शर्मा, सी है स्टीव स्मिथ और डी है बेन स्टोक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के क्रिकेट कप्तान केन विलियमसन ने पिछले 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली अवार्ड जीता है। विलियमसन को इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया है। सर रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड के जाने माने पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं केन विलियमसन, उन्होंने पिछले 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली अवार्ड जीता है। तो इस वजह से इनका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों विलियमसन को इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से लैब ऑन व्हील्स शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बी है दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और सी है आईआईटी दिल्ली और डी है इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीक महिला विश्वविद्यालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सरकारी स्कूल के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने लैब ऑन व्हील्स शुरू की है। यह पहल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU के सहयोग से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगी। लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत DTU यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी छात्रों का एक समूह सरकारी स्कूल के छात्रों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भर में यात्रा करेगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लैब ऑन व्हील्स की शुरुआत जो है किसने की है? तो दिल्ली सरकार ने इसकी शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्कूल के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके, इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में कौन जलवायु पर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है निर्मला सीतारमण और डी है प्रकाश जावड़ेकर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल 2021 को दुनिया के अन्य नेताओं के साथ जलवायु पर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन 22 अप्रैल 2021 को पृथ्वी दिवस पर शुरू होगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए अमेरिकी लक्ष्य को रेखांकित करेंगे। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल 2021 को दुनिया के अन्य नेताओं के साथ जलवायु पर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो दोस्तों, ये थे 15 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, अप्रैल 2021 में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, सुशील चंद्रा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु और डी है पटना। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, वीडियो को रेगुलर देखने की हैबिट बनाइए, तभी आपको निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आपकी एक भी नहीं छूटेंगे। तो हैबिट बनाइए कि आप रेगुलर वीडियो देखें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।